हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू स्टडी। आज हम रीड करेंगे रामानाथा का सेकंड पार्ट। हमने कल रामानाथा का फर्स्ट पार्ट की रीडिंग की थी। आज करेंगे हम सेकंड, क्लास 6 का ये लेसन है, अ बॉटल ऑफ ड्यू। नाउ स्टार्ट। रामानाथा वेंट होम। जब रामानाथा जो है घर जाता है, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, तो अपनी वाइफ से बात करना स्टार्ट करता है। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि उसने क्या किया था। वो एक सेज से मिला था। सेज ने उसे बताया था कि तुम्हें एक बनाना ट्रीज़ लगाने हैं, तुम्हें 5 लीटर जो है ड्यूस को इकट्ठा करना है। तो अब वो उस चीज़ के लिए तैयार है करने के लिए। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। अब वो अपनी वाइफ से बात करता है कि स्टार्टेड क्लीन हिज लार्ज फील्ड, जो उसकी लार्ज फील्ड है, यानी कि जो उसका जो ज़मीन है कि उसकी हमें अब सफाई करनी होगी। विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर, जो बहुत सालों से खाली है, हमें उसकी सफाई करनी होगी। देयर ही प्लांटेड रोज़ एंड रोज़ ऑफ बनाना प्लांट्स। वो उसने कहा कि हम वहाँ पे ना लाइन वाइज लाइन, रो एंड रोज़ मीन्स लाइन वाइज लाइन ना बनाना के जो ट्री प्लांट्स हैं उनको लगाएंगे। ही टेंडेड दैम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर ही टेंडेड दैम। उसने टेंडेंट का मतलब होता है लुक्ड आफ्टर। वह उसको देखता है केयरफुली, बहुत ध्यान से। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्ट द ड्यू। और विंटर मंथ्स में वो क्या करता है, वो जो ड्यू है ना उनको कलेक्ट करता है। दैट फॉर्म्ड ऑन दैम विद ग्रेट केयर। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वो हर काम करता है कि हाँ भाई ड्यू है, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ड्यू का मुझे कलेक्ट करना है। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू। इसमें उसकी वाइफ भी उसकी मदद करती है। मधुमती गैदर्ड टू द बनाना क्रॉप। वो उसकी जो है उसके साथ मधुमती जो है क्रॉप में उसकी गैदर करती है, यानी कि हेल्प करती है। टुक इट टू मार्केट एंड गोट अ गुड प्राइस फॉर इट। और वो क्या करता है, उनको मार्केट में लेके जाता है और उनसे उसे अच्छे प्राइस मिलते हैं। दोनों मिलके मधुमती गैदर द बनाना क्रॉप, वो बनाना क्रॉप को दोनों मिलके करते हैं, फसल उगाते हैं। और उसके बाद क्या करता है, वो उनको मार्केट में लेके जाता है, बहुत अच्छे प्राइस उससे मिल जाते हैं। ओवर द ईयर, सालों के बाद, रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स। वो और ज़्यादा पेड़ लगाता है। दे हैड अ हग बनाना प्लांटेशन। उसके पास जो है बहुत बड़ा प्लांटेशन हो गया था बनाना का। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, और जो 6 ईयर के अंत में ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू। वो क्या करता है, फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू। वो 6 ईयर के एंड में क्या करता है, उसके पास अंततः 5 लीटर जो ड्यू है वो इकट्ठा हो जाता है, और उसकी बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो करता है ना इतनी मेहनत केयरफुली, सावधानीपूर्वक। ही टुक द बॉटल ऑफ द सेज। वो बहुत ध्यान से वो बोतल सेज के पास लेके गया। उसने ये ध्यान रखा कि बोतल में से एक भी बूंद गिरे नहीं, इधर उधर वो टूटे नहीं। ने बहुत ध्यान से उस सेज के पास वो लेके गया। द सेज स्माइल्ड। सेज जो है वो स्माइल करते हैं। एंड मटर्ड, मटर्ड मीन्स होता है बड़बड़ाना। बहुत ही जब हम धीरे उसमें बड़बड़ाते हैं ना, तो इसी से उसे मटर्ड बोलते हैं। समथिंग ओवर द वाटर। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सैड। समथिंग ओवर द वाटर, वो कहता है कुछ तो पानी में है। देन ही रिटर्न द बॉटल। अब वो जो तब वह क्या करता है, बोतल को वापस कर देता है। एंड सैड कहता है टाई इट आउट, इसे करो। रामानाथा स्प्रिंकल्ड ऑफ फ्यू क्रॉप्स ऑन अ कॉपर विसल। वो क्या करता है रामानाथा, उसकी जो ड्यू है वो कॉपर विसल के ऊपर डालता है। एंड वेटेड फॉर इट, और वो इंतज़ार करता है टू टर्न टू गोल्ड। वो उसको ना सोने में बदलने का इंतज़ार करता है। जब वो उसके पास जो कॉपर विसल है उसके पास, उसके ऊपर वो डालता है उन ड्यू को, और उसके बाद वो इंतज़ार करता है कि शायद अब कुछ हो जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ऐसी कोई चीज़ हो जिससे कि आप इजीली गोल्ड बना सको। कहीं भी जितना भी आपको अगर अर्निंग करनी है तो आपको मेहनत ही करनी होगी। दिस इज़ चीटिंग, यह चीटिंग है। ही टोल्ड द सेज, वह सेज से क्या कहता है, ये तो चीटिंग है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीवियस ईयर ऑफ माई लाइफ। मैंने तो जो पिछले 6 साल है अपने अब वेस्ट कर दिए हैं। बट सेज
महीपति ओनली स्माइल, लेकिन जो सेज महीपति हैं, माहीपति वो क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। एंड कॉल्ड मधुमति, और मधुमति से कहता है टू कम फॉरवर्ड, कि तुम वापस आओ। सी केम विद अब बिग बॉक्स, एक बिग बॉक्स है उसके पास, उसको लेके तुम आ जाओ। वैन सी ओपन इट, और जब वह उसको ओपन करती है, इनसाइड साइन स्ट्रक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसके अंदर पता है क्या थी, उसके अंदर बहुत सारी गोल्ड कॉइन्स थी। नाउ द सेज टर्न टू वेरी सरप्राइज, जो अब क्या है, सेज जो है वेरी सरप्राइज रामानाथा एंड सेड देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग इनटू गोल्ड। वो कहता है जो नो द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामानाथा एंड सेड देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न इन things into gold, you worked hard on your land and create his plantation। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है कि तुम एकदम से किसी चीज़ को पोषण को बना के गोल्ड में चेंज कर सकते हो, बट अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, वर्क हार्ड करते हो, तो तुमने अपनी उसी वर्क हार्ड की वजह से, अपनी प्लांटेशन की वजह से तुमने बहुत सारा क्या है अर्निंग की हुई है। योर वर्क हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने जब अपनी ज़मीन पे वर्क हार्ड किया है, कठिन परिश्रम किया है। क्रिएट हिज प्लांटेशन, जो भी तुमने प्लांटेशन क्रिएट की है। वाइल यू लुक आफ्टर द ट्रीज, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, जो तुमने भी जितने भी पेड़ लगाए उस पर जो फल हुए उसको तुम्हारी वाइफ ने बाज़ार में ले जाके बेचा। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, वह उसी से तुम्हें ये धन प्राप्त हुआ है। It was your work hard and created this wealth, not magic। ये जो तुमने पैसा कमाया है तुम्हारी मेहनत का है, ना कि किसी मैजिक से। If I had told you about this earlier, यदि मैं तुम्हें ये पहले ही बता देता, you would not have listened to me, तो तुम मेरी बात को नहीं सुनते। So I have played to a trick on you, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक का यूज़ किया था, जिससे तुम्हें क्या है, तुम इस चीज़ को छोड़ सको कि हाँ भी कोई पोषण बन सकता है। रामानाथा अंडरस्टूड, अब रामानाथा समझ गया था जो सेज ने बातें कही थी। द विजडम बिहाइंड, विजडम का मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग। रामानाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, जो उन्होंने शब्द कहे थे अब वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, डीप अंडरस्टैंडिंग, उनको समझ चुका था। एंड वर्क एवरी हार्ड इवन हार्ड ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, फिर वो उस दिन से क्या करने लगा, बहुत हार्ड वर्क करने लगा। उसे पता चल गया था कि ऐसा मैजिक पोशन कुछ नहीं होता है लाइफ में। अगर आपको रिच बनना है, अर्निंग करनी है, तो आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। अगर आपको ये लेसन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इसी के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।